नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले या गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर खबरें आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। मालवा निमाड़ अंचल में सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है, जहां कई शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। वहीं ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभाग में घने कोहरे के कारण दृश्यता घटकर 1 किलोमीटर से भी कम रह गई है। एमपी के सागर जिले में एक विधायक का कथित रूप से पटवारी को थप्पड़ कांड अब शक्ति प्रदर्शन के रूप में नजर आने लगा है। पटवारी के सामने भाजपा विधायक बृजबिहारी पटेरिया बौने साबित हो रहे। शायद इसी कारण वे सैकड़ों गाड़ियों का काफिला और किसानों को लेकर कलेक्टोरेट पहुंच गए। सतना में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाने वाले मामले में स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने ब्लड बैंक प्रभारी सहित 3 कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। पनागर के मुख्य बाजार में भूरा ज्वेलर्स पर डकैती के दौरान पिता पुत्र पर हमला हुआ। पिता को गोली और बेटे को चाकू से चोट लगी। सीसीटीवी में 6 नकाबपोश दिखे। जांच में बाहरी राज्यों के अपराधियों की भूमिका सामने आई है, जिनके महर तक भागने के सुराग मिले हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सड़कों पर कट्टा लेकर बाइक से घूम रहे और पुलिस के साथ हाथपाई करने वाले बदमाशों का पुलिस ने जुलूस निकाला। पुलिस जुलूस निकालते हुए आरोपियों को घटना स्थल पर लेकर पहुंची, जहां घटना का सीन रिक्रिएशन किया गया। एमपी पुलिस अब CID की तर्ज पर हाईटेक होगी। सीएम मोहन यादव ने 36 करोड़ की 57 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह लैब ऑन व्हील्स क्राइम सीन पर ही DNA और खून की जांच कर अपराधी का राज खोलेगी, जैसा सीरियल और फिल्मों में दिखाया जाता है। खजराना गणेश मंदिर की 43 दान पेटियों से कुल 1 करोड़ 78 लाख रुपए की नगद राशि प्राप्त हुई है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों और CCTV की निगरानी में हुई इस गिनती में सोने चांदी के आभूषण, विदेशी मुद्रा और भक्तों के प्रार्थना पत्र भी मिले हैं। भोपाल के MP नगर जोन 8 स्थित प्रेस बिल्डिंग की छत पर चल रहे हाई प्रोफाइल एक जुआ अड्डे का क्राइम ब्रांच ने भंडाफोड़ किया। कार्रवाई में 11 जुआरी गिरफ्तार हुए। 4,21,000 रुपये नकद जब्त किए गए। आरोपी 5 जिलों से जुड़े पाए गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की धरती से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने के लिए पुलिस फोर्स को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मोर्चे पर अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भोपाल के रातीबड़ स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के 2 15 वर्षीय छात्र 12 दिसंबर से लापता है। पुलिस को CCTV में आखिरी लोकेशन मुगलिया छाप की ओर मिली है। वहीं परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा के बाद विवाद गहरा गया है। सेंधवा विधायक मोंटू सोलंकी ने नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए पत्र लिखा है। वहीं रतलाम जिला अध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत का इस्तीफा PCC ने अस्वीकार कर दिया है। बारिश के बाद ब्रिज पर हुए गड्ढों ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। पेचवर्क कर घटिया निर्माण छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन गड्ढे फिर होने लगे। NHAI को पूरी सड़क उखाड़कर नए सिरे से तैयार करने का निर्णय लेना पड़ा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि पुलिस के प्रति जनसामान्य की धारणा बदलना और पुलिस जनता संवाद को मजबूत करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता का विश्वास बनाए रखना है। मध्य प्रदेश के नगर विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश के सभी शहरों को 2047 तक स्मार्ट, पर्यावरण अनुकूल और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। भोपाल और इंदौर के बाद जबलपुर और ग्वालियर में भी मेट्रोपॉलिटन एरिया विकसित किए जाएंगे। भोपाल में मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर 20 दिसंबर को मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 21 दिसंबर से आम लोग मेट्रो में सफर कर सकेंगे। पहले चरण में मेट्रो सुभाष नगर से एम्स तक चलेगी और यह सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक सेवा प्रदान करेगी। मप्र हाईकोर्ट में कर्मचारियों के प्रमोशन नियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सरकार और याचिकाकर्ताओं ने पक्ष रखा। कोर्ट ने हस्तक्षेपकर्ताओं को सुनने के निर्देश दिए।
सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के बीच अगली सुनवाई 6 जनवरी तय की गई है। 200 फीट गहरी खाई, 30 घंटों का लंबा इंतजार और ट्रक के नीचे दबा पैर। छिंदवाड़ा की सिल्लेवानी घाटी में एक चालक ने मौत को करीब से देखा और हरा दिया। मौत की घाटी में तड़पते ड्राइवर तक जीपीएस लोकेशन ने मालिक को पहुंचाया तो होश उड़ गए। उमरिया के चंदिया वन परिक्षेत्र में बाघ शिकार मामले में वन विभाग ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के टी 185 बाघ की हत्या की पुष्टि हुई थी। अब तक 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। शिकारियों के नेटवर्क की जांच जारी है। गुना में नानाखेड़ी मंडी स्थित डबल लॉक खाद वितरण केंद्र पर मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब खाद लेने पहुंचे एक किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। किसान अपनी बारी का इंतजार करते हुए लाइन में खड़ा था, तभी वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में 1993 बैच के 3 अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, संजय दुबे और अनुपम राजन सबसे प्रभावशाली माने जा रहे हैं। ऊर्जा, नगरीय प्रशासन, उच्च शिक्षा व जनसंपर्क जैसे अहम विभाग इनके पास हैं और इन्हें भविष्य का मुख्य सचिव भी माना जा रहा है। इंदौर के सैटेलाइट जंक्शन में 1 हफ्ते से बंद घर के भीतर पति पत्नी की लाशें मिलने से हड़कंप मच गया। पड़ोसियों ने जब घर से बदबू आने की शिकायत की, तब पुलिस को इस खौफनाक घटना का पता चला। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों और समय की जांच कर रही है। एमपी के खंडवा में देखते ही देखते एक 3 मंजिला भवन 2 पल में जमींदोज हो गया। बिल्डिंग गिरने का किसी को आभास तक नहीं था। अचानक चंद सेकंड में इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और आसपास का इलाका धूल के गुब्बार से ढंक गया। मोरटक्का खेड़ी घाट नर्मदा पुल से शराब पीते युवक का वीडियो वायरल होने से श्रद्धालुओं में आक्रोश है। आस्था स्थल पर खुलेआम नशा करने से धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। लोगों ने आरोपी की पहचान कर सख्त कार्रवाई और निगरानी बढ़ाने की मांग की है। राजगढ़ जिले में यूरिया खाद की भारी कमी ने किसानों को असहाय हालात में खड़ा कर दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सरकारी दफ्तरों के बाहर किसान मंदिरों की तरह अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर बैठे नजर आ रहे हैं। खाद पाने की उम्मीद में किसान जमीन पर अपने आधार कार्ड रखकर कतार में खड़े हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में 780 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की सूची जारी होते ही पार्टी नेताओं की अंदरूनी कलह भी सामने आनी शुरू हो गई है। मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 780 ब्लॉक अध्यक्षों की सूची की लिस्ट जारी की थी। रायपुर, छत्तीसगढ़ के स्कूल 8 दिनों तक बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में विंटर वेकेशन आधिकारिक तौर पर 6 दिनों का घोषित किया गया है। प्रदेश में साल 2025 की सर्दी छुट्टियां 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक घोषित की गई। दमोह के हट्टा वन परिक्षेत्र के ग्राम दहा बीच से जंगली सुअर का शिकार करते हुए शिकारी बाप बेटे को वन विभाग ने पकड़ा है। रंगे हाथों सुअर, इनके पास से बड़ी मात्रा में देसी बम और जंगली सुअर का मांस बरामद हुआ है। इसके अलावा एक इंडियन सीवेज टाइटल कछुआ भी बरामद किया गया है। इंदौर से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की उड़ान गुरुवार को निरस्त रही। बुधवार को भी विमान यह उड़ान निरस्त थी। इसके अलावा मुंबई जाने वाली उड़ान इंदौर नहीं आई। इससे नाराज यात्रियों ने मुंबई एयरपोर्ट पर हंगामा किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा है कि सवालों से भागने के लिए उन्हें गोल्ड मेडल दिया जाना चाहिए। रोज एक सवाल पूछने के सिलसिले के दौरान उन्होंने ये बात कही। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के पिछले वचन पत्र में से रोज कमलनाथ से एक सवाल पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सड़क और भवन निर्माण को नई गति दी जा रही है, जिसमें ग्रीन बिल्डिंग और आधुनिक तकनीक का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लोकपथ ऐप के जरिए सड़क शिकायतों का तेज समाधान और हजारों किलोमीटर नई सड़कें तैयार की जा रही हैं। शहडोल जिले के बुढ़ार में स्थित फर्म मां शारदा ट्रेडर्स पर एंटी इवेजन ब्यूरो जबलपुर की 14 सदस्यीय टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की जीएसटी टैक्स चोरी का खुलासा किया है। यह कार्रवाई बुधवार से लगातार जारी है और दूसरे दिन भी टीम द्वारा दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। कांग्रेस के एक बागी नेता ने पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ पर विधानसभा चुनाव में मिली हार का ठीकरा फोड़ा है। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, जिससे प्रदेश में तीसरे मोर्चे के आसार नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि मध्य प्रदेश का वित्त विभाग उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधन की दिशा में निरंतर अग्रसर है। शून्य आधारित बजट, 3 वर्षीय रोलिंग बजट और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से प्रदेश की वित्तीय स्थिति
और अधिक मजबूत हुई है। मध्य प्रदेश में पुलिस के दो चेहरे एक साथ नजर आ रहे हैं। गुना जिले में खाद वितरण केंद्र पर किसान को हार्ट अटैक के बाद पुलिसकर्मी ने उसे सीपीआर देकर सांसें लौटाई, तो उसी शहर में एक दूसरे वर्दीदारी ने परेशान किसानों पर लात, घूंसे बरसाए, कॉलर से घसीटा और गालियां देने में कोई कंजूसी नहीं। दतिया जिले के कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े अपनी कार्यशैली को लेकर खूब वायरल हैं और आम लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। ऐसा ही एक काम उन्होंने गुरुवार को कर दिया। बैठक के दौरान कलेक्टर ने मौके पर पटवारी को सस्पेंड कर दिया और बोले, इसकी जगह ईमानदार लाओ। ग्वालियर में पीड़ित छात्रा ने शिकायत में बताया कि शुरुआत से ही टीचर का व्यवहार अन्य छात्राओं के प्रति सही नहीं था। वो अक्सर क्लास में गंदे जोक्स सुनाते रहते थे। पहले तो उनकी निगाहें गंदी लगती थीं, लेकिन बाद में वे गंदे इशारे करने लगे। विरोध किया तो बदनाम करने लगे। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के खिलाफ लोकायुक्त की सख्ती लगातार जारी है। बावजूद इसके कुछ अधिकारी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला सतना जिले से सामने आया है, जहां रीवा लोकायुक्त की टीम ने रामपुर बागेलान तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के पथरिया विधानसभा से बसपा विधायक रामबाई एक बार फिर अपने अंदाज में दिखीं। ग्वालियर में बसपा के संस्थापक काशीराम की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर निशाना साधा और बड़ी बात कह दी। गुना मिसबाह नूर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गुरुवार को एक हृदय विदारक हादसा सामने आया। साबरमती एक्सप्रेस में चढ़ने के बाद उतरने की कोशिश कर रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति चलती ट्रेन से नीचे गिर गए। इस दर्दनाक दुर्घटना में बुजुर्ग का बायां पैर घुटने के नीचे से कटकर शरीर से अलग हो गया। मध्य प्रदेश में भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। आए दिन होने वाली लोकायुक्त की धरपकड़ के बावजूद सरकारी अधिकारी कर्मचारी रिश्वतखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला सतना जिले की रामपुर बाग। आईएएस संतोष वर्मा को पदोन्नति में लाभ दिलवाने के लिए कोर्ट का फर्जी निर्णय टाइप करने के आरोपित कोर्ट के कर्मचारी नीतू सिंह चौहान को गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चौहान को बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया था और उसी दौरान गिरफ्तारी की गई। बाद में कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड मंजूर की। उज्जैन ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में निर्माण कार्य के चलते नए साल की दर्शन व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन किया गया है। सामान्य दर्शनार्थी तो पूर्व निर्धारित त्रिवेणी द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे, लेकिन अवंतिका द्वार गेट नंबर 1 से मंदिर में प्रवेश करेंगे। 1 से प्रवेश करने वाले उज्जैन के स्थानीय रहवासी अब शहनाई द्वार से भीतर जाएंगे। मध्य प्रदेश के सतना जिले में गंभीर आनुवंशिक बीमारी थैलीसीमिया का इलाज करा रहे 5 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। इस साल जनवरी से मई के बीच बच्चों की HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग मामले को दबाए रहा। मुंबई से इंदौर आने वाली इंडिगो एयरलाइंस की रात की उड़ान में गुरुवार को यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तय समय से पहले यात्रियों को मुंबई एयरपोर्ट पर विमान में बैठा दिया गया, लेकिन करीब 2 घंटे तक उड़ान रवाना नहीं हुई। इंदौर बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग जेल में बंद सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका कोर्ट ने निरस्त कर दी। इस हत्याकांड की सुनवाई शिलांग कोर्ट में की जा रही है। मेघालय पुलिस 90 गवाहों को कोर्ट में पेश करेगी। इनमें से 20 गवाह इंदौर के हैं। भोपाल परोपकाराय पुण्याय, अर्थात दूसरों का उपकार करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। इस आदर्श वाक्य को अपने जीवन का मंत्र बनाने वाले भोपाल निवासी 71 वर्षीय सुरेश चंद्र मिश्र की कहानी भी कुछ ऐसी है। यह उस शिक्षक की नियति है। ग्वालियर घाटी गांव क्षेत्र में 20 बीघा जमीन फर्जीवाड़ा कर हड़प ली गई। जिस महिला के नाम यह जमीन थी, उस महिला की जगह किसी दूसरी महिला को खड़ा कर दिया गया। महिला के नाम का ही आधार कार्ड तैयार कर दूसरी महिला से रजिस्ट्री करा दी गई। मध्य प्रदेश के लिए यह गर्व की बात है कि देश में सबसे अधिक टाइगर हमारे पास है। इसलिए 5 नेशनल पार्क के बीच में टाइगर कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। यह सुझाव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने रखा था। इस पर उन्होंने सहमति प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की जगह एक नई योजना शुरू करने जा रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार